जय कौली शंकर महादेव की जय हो। मित्रों, मेरे गुरु जी को मैं दंडवत प्रणाम करती हूँ। मैं बाबा जी को दंडवत प्रणाम करती हूँ और मैं अपनी गुरु माता को दंडवत प्रणाम करती हूँ और मैं अपनी महाशक्ति महाकाली माँ को दंडवत प्रणाम करती हूँ। तो आज का जो मेरा सब्जेक्ट है, विषय है, देखो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मैं तो बोलती हूँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बट इसमें बहुत सारे ऐसे कमेंट आए हुए हैं जब मैं कुछ पॉजिटिव आपके लिए लेकर आती हूँ। देखो, मैं पॉजिटिव हूँ, मैं ये नहीं जानती कि सामने वाले भी पॉजिटिव है या नहीं, क्योंकि मेरी वीडियो बहुत सारे लोग अब देख रहे होते हैं। तो देखो, मैं ये नहीं जानती कि आपके साथ भी वही पॉजिटिव वेव चल रही होती है, क्योंकि देखो जब मेरे साथ भी बहुत सारी चीज़ें, मैं ये नहीं कहती हूँ कि मेरे साथ सब कुछ अच्छा ही चल रहा था जब मैं गुरु जी से मिली थी। सॉरी, जब मैं गुरु जी से मिली थी सब मेरे साथ अच्छा ही चल रहा था। ठीक है, मैं धर्म और शास्त्र को बहुत मानती हूँ। अगर मैं एक अलग पार्ट से मैं रखूँ तो ये सारी चीज़ें नेसेसरी है, मैं मानती हूँ। लेकिन इसमें बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया है कि दान पुण्य करने के बाद इसमें क्या है, दुख क्या, उन्होंने लिखा है। देखो, आप पॉजिटिव अभी नहीं हो, ठीक है, आप नहीं मान रहे हो। मैं मानती हूँ आपके साथ कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएँ हुई होती हैं। मगर देखो, इस प्रकृति को कोई तो सँभाल रहा है। चलो, अगर हम बोलते हैं चलो आप दान पुण्य मत करो, देखो, लेकिन मैं एक चीज़ बोलती हूँ, अगर आप इज़्ज़त जो दोगे किसी को तो इज़्ज़त मिलती है, किसी को रोटी दोगे तो आपको भी भगवान रोटी देगी। जो प्राकृतिक है ना, हर किसी पे चैन की तरह चल रही होती है। अगर मैं एक साइंस की तरह आपको बताऊँ तो साइंस में मैंने एक 10th में या 11th में मैंने पढ़ा था, 10th में, कि मैडम ने मेरी एक सर्कल बनाया था कि चींटी इसको खाएगी, ये इसको खाएगा, ये इसको खाएगा, मगरमच्छ इसको खाएगा, ये इसको खाएगा, और मनुष्य इसको खाएगा, ये इसको, यानी हर एक चक्र चल रहा है। अब आप बताओ आप किस चक्र में फंसे हुए हो। बस ऐसी सारी चीज़ें चल रही होती है, ठीक है। अभी आप कहते हैं दान पुण्य करने से क्या फ़ायदा। चलो, मैं बोलती हूँ अगर आप तकलीफ़ में हो तो आप भी सोचते हो ना कि कोई आपकी थोड़ा सा हेल्प कर दे, तो आपको उस टाइम के जो सफ़र आपका चल रहा है तो उस टाइम आपको राहत मिल जाए, ठीक है। तो बस यही होता है, अगर आपके अच्छे कर्म होते हैं तो ऊपर वाला भी कुछ अच्छा ही सोच के चलता है। जब मेरे साथ बहुत सारी चीज़ें निगेटिविटी हो रही थी तब मैं गुरु जी को बहुत मानती थी, बट हुआ ऐसा था कि मानना ना मानना ऐसे चल रहा था। लगता था कैसे क्या होगा, कैसे मानूँ, मैं कैसे संकल्प करूँ। गुरु जी जैसा बोलते थे बैठती थी, अच्छा नहीं लगता था। बहुत ऐसी सारी चीज़ें चल रही थी मेरे लाइफ में, हर कुछ मैं वीडियो में शेयर नहीं कर सकती हूँ सबको। अगर सबको शेयर यहाँ पे कर दूँगी, इतने भारी कमेंट आने लगेंगे कि मेन समझो कि बहुत सारी चीज़ें होती लगेंगी। लेकिन अब बहुत सारी चीज़ सँभल गई हैं, सब अच्छे चल रहा है। और जो अच्छा नहीं चलता है, कुछ चीज़ें तो देखो आप माहौल को देख कर के भी सीखते हो, ठीक है। उन्होंने एक मैसेज किया था, ये बात सत्य है कि जब दुनिया में आप अकेले निकलते हो तो बहुत सारी चीज़ें आप माहौल देख कर सीखते हो। जितनी आपको ठोकरें लगी होती हैं तभी आपको माहौल ही सब कुछ सिखाता है। जब माहौल से भी आप लड़ नहीं पाते हो, लड़ना सीखते हो, तब आपके साथ एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग, आपके दिमाग को स्ट्रॉन्ग चीज़ चाहिए। एक तो चाहिए आपके पेरेंट्स और एक अच्छी फैमिली में आपकी बहनें, भाई, जो भी एक्स वाई जेड आपके पास है। फिर चाहिए कि आप अब इस नेगेटिविटी से कैसे निकले, तो अध्यात्म, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है ना। तो ये सारी चीज़ें आपके लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट होनी चाहिए। और फिर जब देखो आपके पास पैसे होंगे तो दान दक्षिणा कर पाओगे, लेकिन जब आपके पास अच्छा समय चल रहा हो तो देखो आप उन लोगों की ज़रूरतमंद की मदद कीजिए। यही सारी चीज़ें जब आपके साथ नेगेटिविटी चल रही होती है, आप पॉजिटिव नहीं होते हैं, तो यही सारी घटनाएँ आपके आपका जो दुआएँ इकट्ठे हुई होती हैं वो सब आपको रंग लाती है। एक जब आपके साथ गलत हो रहा होता है तब आप बोलते हो कि जब देखो कोई भी चीज़ ना स्टेबल नहीं है, ना सुख स्टेबल है ना दुःख स्टेबल। आज आप खूब हँस लो, 3 दिन के बाद ऐसा भी दिन आता है कि आपको रोना भी पड़ता है। और अगर आपके साथ बहुत अच्छा चीज़ चल रहा है, लक्ष्मी एकदम दस्तक दे रही है, कभी ना कभी लक्ष्मी भी ऐसा करती है कि तू ऐसा कुछ गलत तो कर कि मैं तुझसे नाराज़ हूँ और दूसरे जगह जाऊँ। तो यही सारी चीज़ें थी। देखो, गुरुजी तो बहुत कुछ बताते हैं, आप थोड़ा सुनो। संकल्प में बहुत शक्ति होती है। जो भी चीज़ है अपना दिमाग है। हाँ, आपने भी कहा था साइंस। देखो, भाई आप बहुत कुछ समझ चुके हैं। जो लोग नहीं समझते उन्हें गुरु की, ज्ञान की बहुत ज़रूरत होती है। पल-पल में कोई तो उन्हें वैसा चाहिए जो उन्हें सँभाल सके, ठीक है? क्योंकि कभी-कभी आप कितने भी समझदार होते हो ना, उस पल के लिए आप खुद विचलित हो जाते हो। तो उस टाइम पे अगर आप बहुत ही अच्छे से भगवान की पूजा-पाठ, पूजा आराधना, गुरु से जुड़े होते हैं, तो उस टाइम पे कम से कम कोई साथ नहीं देता, हमारा मोबाइल साथ देता है, उसी टाइम पे आपकी गुरु भक्ति काम आती है।